हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट में पेडागोजी भी आती है एंड जब एनसीईआरटी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, साथ में आप जब भी एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ते हैं, फिर चाहे वो ईवीएस हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, तो एक सबसे जो है कॉमन क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि पेडागोजी कहाँ से करें। क्योंकि अगर आप देखो पेपर 1 में भी आपको 75 नंबर की पेडागोजी देखने को मिलती है, आपको पेपर 2 में जो है 65, तो ये एक बहुत ही जो है अच्छा खासा नंबर होता है। एंड अगर आपने पेडागोजी अच्छे से कर लिया, मान लो 75 है, अगर आपके नहीं तो 60 नंबर भी आ रहे हैं, बाकी तो आप कंटेंट से कर लोगे। तो एक तरीके से ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सीटेट को पास करने के लिए। ये खुद से आपको करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पेडागोजी में बहुत कम ही जो है, क्योंकि गलतियां तो हो ही जाती हैं, आप जानते ही हो एग्जाम में जो है कई बार ऐसा होता है कि ईजी क्वेश्चन ही हमसे ज़्यादा गलत हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि सोशल साइंस का हम लोगों ने हिस्ट्री की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर ली है और आपका ज्योग्राफी भी क्लास 6 का कंप्लीट हो चुका है, 7 चल रहा है। डेली 1 बजे जो है हम सीटेट की सोशल साइंस, देखिए सोशल साइंस की आपको क्लासेस यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगी, और मिलेगी भी तो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं। यहाँ पर मैंने सिलेबस साथ में चैप्टर वाइज 6, 7, 8 ये जो क्लासेस हैं, क्योंकि 6 से लेकर 8 तक ही आपको पढ़ना है। अगर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, बाकी की भी क्लासेस होंगी। बट सोशल साइंस इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज पेपर 1 की आपको बहुत क्लासेस मिलेंगी, बट पेपर 2 की ज़्यादा क्लासेस नहीं मिलती है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी 3 चीज़ें आती हैं 40 नंबर का। हिस्ट्री आपके 15 से 16 नंबर के आते हैं, ज्योग्राफी भी आपका 14 से 13, और पॉलिटी आपके 10 नंबर में आते हैं, बाकी 20 नंबर की पेडागोजी। तो हिस्ट्री मैंने आपको जो है पूरा अच्छे से बाइलिंगुअल नोट्स बनाकर दे दिया है। ज्योग्राफी पे काम चल रहा है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ज्योग्राफी कब तक मिलेगा। टाइम लगता है क्योंकि मेरा जो नोट्स होता है ना वो काफ़ी डिटेल में, आपने देखा होगा, बहुत ही डिटेल में फोटोज़ के साथ हाईलाइट करना है, बाइलिंगुअल बनाना है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। और हिस्ट्री का नोट्स अगर आपको नहीं मिला है तो आपको स्क्रीन पे और कमेंट सेक्शन में नंबर दिखेगा, आपको उस पर केवल मैसेज करना है, टीम आपको तुरंत जो है रिस्पॉन्स करेगी एंड आपको पीडीएफ मिल जाएगा ओनली 49 रुपीज़ में। ठीक है, चलिए ये तो चलो हो गया सोशल साइंस का। बात कर लेते हैं कि आखिर में पेपर 1 एंड पेपर 2 बेसिकली पेडागोजी आपको किस तरीके से करनी है, क्योंकि सबके बस यही मैसेज आ रहे हैं कि सोशल साइंस की पेडागोजी कैसे होगी, साइंस की कैसे होगी, मैथ की हो गया, सीडीपी का हो गया, लैंग्वेज का हो गया। बिकॉज पेडागोजी एक बहुत बड़ा सा नंबर है, चाहे वो पेपर 1 है या फिर पेपर 2। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स, टिप्स जो भी आप जो है आप उसको कहना चाहें कह सकते हो, बट ये अगर आपने फॉलो किया तो सच में आपके नंबर ज़्यादा आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर 1 का। देखो सीडीपी अगर देखा जाए 30 नंबर का है, उसमें कुछ आपकी थ्योरी, जीन पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, इनसे कुछ मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको इनकी थ्योरी पढ़नी ही है। इनके अलावा आपके स्टीरियोटाइप हो गए, इससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, नेचर ऑफ सीडीपी मतलब किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, इनसे क्वेश्चंस पूछता है। ये आपका सीडीपी का हो गया। तो 15 अगर आप देखो तो थ्योरी एंड 15 आपकी पेडागोजी। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, इसमें आपके 15 नंबर के पैसे जाएंगे, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, संस्कृत में भी। बाकी का 15 नंबर आपका पेडागोजी हो गया। तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 ये दोनों ही मिला के 30 हो गए। तो 30 नंबर तो आपके केवल लैंग्वेज से ही आ रहे हैं पेडागोजी के, पैसेज तो करना ही है। उसके बाद से ईवीएस एंड मैथ्स, इसमें भी आपके 15 नंबर की, ईवीएस का 15 नंबर का कंटेंट 3 to 5 की एनसीईआरटी की किताब से आती है, और 15 नंबर की डायरेक्ट पेडागोजी। मैथ्स में भी 3 to 5 की एनसीईआरटी, देन 15 नंबर की पेडागोजी। तो अगर आप देखो तो 75 नंबर, क्योंकि हमने 15 नंबर से डीपी का माइनस कर दिया है, तो 75 आपका पेपर 1 में हो गया। पेपर 2 भी वैसे ही है, सीडीपी में भी 15 नंबर है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में भी आपके 15 नंबर के हैं। मैथ साइंस है आपका या फिर सोशल साइंस है, इसमें आपके 20 नंबर का। यहाँ पे पेडागोजी को थोड़ा सा कम कर दिया गया है कंपेयर टू पेपर 1। ठीक है, तो 20 नंबर की। तो अगर आप देखो तो 65 आपके पेपर 2 में हो गए। अब किस तरीके से करना है, ये सबसे जो है मैं आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद अपने एग्जाम के समय फॉलो की थी। देखो पेडागोजी के लिए कोई किताब नहीं है, कोई अगर आप सोचो कोई टीचर आपको क्वेश्चंस बता दे, जी नहीं। आपको पेडागोजी के लिए 10 साल के पीवाईक्यू करने हैं, मतलब जितने भी, मतलब जितना हुआ है ना वो सब कर डालो पेडागोजी के लिए। अब इसको करने का तरीका समझ लो। जैसे कि मान लो आपने सीडीपी उठाई, आपने सीडीपी 30 क्वेश्चंस किए। अब सीडीपी में ना 30 में से 30 लाना आसान हो जाता है, क्योंकि वही जीन पियाजे, वही वाइगॉस्की, वही कोहलबर्ग, कंफर्म है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही। एंड ये एक तरीके से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट होता है, वहाँ के उसके पेडागोजी भी काफ़ी अच्छे होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 30 में से 30 लेकर आते हैं सीडीपी में। तो आपको कोशिश करनी है कि 30, 29, 28 यहीं तक आपका स्कोर हो। 30 में से 30 होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। आपने क्या किया, सीडीपी की थ्योरी पढ़ ली है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अगर आपसे गलती हो रही है तो कॉपी लेकर बैठो, उस पर नोट कर लो। पेडागोजी के लिए क्या करना है कि कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब कि आपने देखा होगा ये
पूर्वाग्रह हो गया, आपका स्टीरियोटाइप किसे कहते हैं, जेंडर बायस किसे कहते हैं, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स आपको प्रीवियस क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से स्टीरियोटाइप क्या है, इसमें से जेंडर बायस क्या है, पूर्वाग्रह क्या है, प्रेजुडाइज जिसे हम बोलते हैं, तो आप क्वेश्चन से ही समझ जाओगे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चंस लिखो, डायरेक्ट उसका जो सही आंसर है वो लिखते चलो। तो पेडागॉजी करने के लिए स्टार्टिंग में आपसे बहुत गलतियां होंगी, क्योंकि एक नया टॉपिक होता है, सभी के लिए होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते जाइए, आपसे जो बन रहा है ठीक है, जो नहीं बन रहा है उनको कॉपी में नोट करते जाओ। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके पेडागॉजी में स्कोर बढ़ने लगेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपने कॉपी में नोट किया है आपको उसको रिवीजन भी करते चलना है। मान लो कोई टॉपिक है जो आपको लग रहा है यार ये तो एकदम नया टॉपिक है, आप उसको गूगल पे, यूट्यूब पे उसको डालिए एंड वहाँ से आप उसको कवर कीजिए। पेडागॉजी चाहे वो सीडीपी की हो, चाहे वो ईवीएस की हो, चाहे सोशल साइंस की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, करने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आपको उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। एक और एग्जांपल है, जैसे कि हिंदी है, हिंदी और इंग्लिश, इनके क्या होते हैं ना, पेडागॉजी के टॉपिक एकदम सेम है, कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दे देगा। तो इसको करने के लिए क्या करना है, हिंदी की पेडागॉजी, इंग्लिश की पेडागॉजी, अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। वहीं से क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीट होगा, इसमें कोई नया नहीं बन जाता है। वही कुछ नए एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, कुछ नई तरीके की कहानी हो जाएगी, फिर आपसे बोला जाएगा कि इसमें कौन सा जो है कुछ भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको पहचानने के लिए, आपको इवैल्यूएशन से, आपको असेसमेंट से, कौन सा इसमें से तरीका है, हमको बच्चों का मूल्यांकन किस तरीके से करना चाहिए। कोई लड़की, ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई लड़कियों को बोला जाता है कि आप बायो लीजिए, लड़कों को मैथ साइंस, ये क्या है, यही सारे क्वेश्चंस हैं। और ये करने का बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार और बोलना चाहूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए सबसे बेस्ट है कि कॉपी पेन लेकर बैठो, क्वेश्चंस कर लो। एनालिसिस करते समय जो क्वेश्चंस आपने खुद अपने मन से लगाया है, अगर वो सही है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपका तुक्का सही हो गया है उसको भी अपने कॉपी में लिख दीजिए। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, बाद में आपने देखा कि यार ये मुझे नहीं आ रहा है बट ये आगे भी कई बार पूछा गया है, आप उसको कॉपी में नोट करें एंड रिवाइज करें। पेडागॉजी इस तरीके से अगर आपने की तो आपके 100% इसमें जो है एक तरीके से होगा कि यस आपके नंबर ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, और पैसेज मैं आपको बोलना चाहूँगी 30 नंबर का आता है, तो ये आज से आपको रूटीन बनानी है कि हर दिन आपको हिंदी की और इंग्लिश की, संस्कृत, गुजराती, मराठी, जो भी आपका लैंग्वेज है उसके एक एक पैसेज आपको डेली करना है। क्योंकि पैसेज अगर आपने अभी नहीं की ना तो 2 दिन में आप पैसेज कुछ भी तीर नहीं मार लोगे, क्योंकि पैसेज जो है वो प्रैक्टिस मांगता है, टाइम मैनेजमेंट, और ये स्पीड बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 1 महीने तक तो पैसेज करना ही होगा, वो भी हर दिन। एक दिन में आपको पूरे दिन का खाना खिला दूंगी तो उससे आपका जो है, आपको क्या लगता है कि आपका 10 दिन आप खाना ना खाओ, उस 10 दिन का आप एक दिन खाना खा सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसी तरीके से प्रैक्टिस भी आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा करना है, डेली जो है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन मेंटेन करके। तो पेडागॉजी में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आना चाहते हो, 75, 65, तो उसका एक ही तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पेडागॉजी सारे कर डालो। 10 साल जितने भी हुए हैं सारे ऑनलाइन ऑफलाइन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके पेडागॉजी में स्कोर बढ़ रहे हैं। स्कोर बढ़ाने का भी यही तरीका है। ठीक है, यही चीज़ मैंने भी फॉलो की थी। तो अगर आपने सीटेट सोशल साइंस की हिस्ट्री का जो है नोट्स नहीं लिया है तो मैसेज कर देना। दिन में अगर आप मैसेज करते हो ना तो जिस तरीके से मैसेज आता है उस तरीके से नोट्स मिलता जाता है। कई बार क्या होता है कि 50-60 ऐसे मैसेज आ जाते हैं और वो भी अचानक से आते हैं, तो आप दिन में करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रात में भी मैसेज करते हैं। तो इस समय मैसेज करेंगे तो आपको तुरंत नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।